कभी कभी नियम भी गड़बड़ करता है। हम नियम के चक्कर में बहुत गड़बड़ कर देते हैं। फलाना नियम, इतना नियम, भक्ति मार्ग में नियम को भी किनारा किया गया। चलिए, माना वो रोने लगा, उसने फिर गुरुदेव दयालु भी होते हैं, उन्होंने बोला जा तू बनेगा तो हाथी, ये हाथी की बुद्धि जैसा है, पर हाँ अंत समय तेरे को ये भक्ति काम आएगी। भक्ति नष्ट नहीं होती है। जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं, जाने अनजाने में कर रहे हैं, बाद में खत्म हो जाएगा नहीं। बाई चांस किसी कारणवश हम लोग दुर्गति में चले जाते हैं, अथवा भजन साधन छोड़ देते हैं, अथवा हम लोग भटक जाते हैं, रास्ता होता ही है। कभी कभी ऐसा समय का धक्का आता है, बंदा भटक जाता है, पर जो भक्ति की हुई वो आपको कभी ना कभी काम आएगी। साधु सेवा किया हुआ काम आएगा, भक्त सेवा किया हुआ काम आएगा, भगवत स्मरण करना काम आएगा। इसलिए करते रहो, इसमें किंतु परंतु नहीं करो। आज वो हाथी बन गया, हाथी बनकर महाराज हथनी मिल गई, बहुत सारी हथनियां। वो एक बार पानी पीने गया और देखा क्या महाराज, देखा यहां से लेकर भोटा तक लंबी लाइन। हाँ, क्योंकि
पत्नियां, पत्नियों के फिर बच्चे, उनकी बच्चे, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, ऐसे करके लंबा। अब जैसे घुमा बोला जो हमसे टकराएगा ओ मारा वो चूर चूर हो जाएगा। अभिमान होता ही है। जिसके 4-5 बेटे हो, एक एसडीएम हो, एक डीएम हो, एक महाराज कलेक्टर हो और एक महाराज डीसी हो, फिर उसको देखना फिर जमीन में टिकेंगे। बोला जो हमसे टकराएगा और चूर चूर हो जाएगा। और पता लग जाए गुरुदेव छोड़ देना चाहिए। बोले भगवत सेवा छोड़ देनी चाहिए। बोले हाँ, गुरुदेव के लिए छोड़ देना चाहिए। गुरुदेव के लिए सब कुछ ही छोड़ देना चाहिए। जिन बातों से गुरुदेव प्रसन्न हो वो काम करने चाहिए। कुछ बात साधु महाराज ने बोला, कुछ लोग ऐसा करते हैं, कर रहे हैं, गुरुदेव से कोई लेना देना नहीं। गुरु जी खुश हो ना हो और खुश होने चाहिए, औरों से ज्यादा तालमेल नहीं। गुरु की प्रसन्नता के लिए नौछावर होना चाहिए। गुरुदेव का आदेश पालन करना ही हमारा भक्ति का अंग है। गुरु कृपा होगी तो सबकी कृपा हो जाएगी। हाँ, मान सम्मान करो, काम करता, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इसलिए गुरु सेवा का विशेष ध्यान रखते हुए हमारा वो खड़ा ही नहीं हुआ, बस उसमें अपराध हो गए। देखो यहाँ बहुत सीखने की बात है भागवत में। नहीं तो अपराध नहीं होना चाहिए। तो तुम भागवत सेवा कर रहा था। हम सोचते ना कभी गुरुदेव, कुछ लोग तो गुरुदेव के पास पहुंचते ही नहीं है। डरने की बातें साथ में होके चले जाते हैं। बोले देखेंगे आज नहीं, कल देखेंगे, कल नहीं, परसों देखेंगे, परसों नहीं, तरसों देखेंगे, तरसों देखेंगे, पहुंच ही नहीं पाते। पर जाना चाहिए। गुरुदेव अगर 7 दिन में आए हैं इलाके में आए तो एक दिन तो दर्शन कर आओ। बोले नहीं हमारा हरिनाम छूट जाएगा, हमारा ठाकुर सेवा छूट जाएगी हमारा। इसलिए लोग गोस्वामी ने बोला नहीं चाहिए ना, उधर को कर दो। जो नियम है जो ना वो भी खतरनाक है। मेरा नियम है ऐसा है वैसा है, वो नियम नहीं चलेगा। ज्यादा हो रहा है हमारे, बंद कर दो यार। वो भी एक अपराध है। मेरा नियम है वो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बस इसलिए हमको विशेष भक्ति राज्य में बहुत है, भगवान का भक्त है, तिलक लगाए, कंठ लिए, भाग जाएगा वो। इसलिए तिलक बहुत जरूरी है। और देखो सबसे बड़ी बात है, आपका कर्मकांड जब कराते हो, किसी पंडित को बुलाते हो ना घर में, कोई भी पूजा पाठ कराते हो, वो पंडित क्या करता है? पहले तिलक लगाता है, वो सिंदूर का लगाता है। पर सिंदूर का कोई विधान नहीं है। धाम की मिट्टी बोली है, धाम की मिट्टी लगाओ शरीर पवित्र रहेगा। क्यों लगाता है उसको पूछना, वो यही उत्तर देगा कि पर यजमान जब तक आप तिलक नहीं लगाओगे आपका किया हुआ कर्म सब निष्फल हो जाएगा। इसलिए तिलक सबसे पहले तिलक करता है, वो भी बेधर्मी हुआ। हाँ, इसलिए तिलक लगाने से संकोच नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको अभिमान होना चाहिए। हम लोग हिंदू सनातनी हैं, हम भगवान के हैं। देखो जब शादी नहीं होती तो आप सिंदूर नहीं लगाते, और जिस दिन शादी होती है उस दिन मोटा मोटा सिंदूर। कुछ लोग शर्म करती है, थोड़ा सा लगाती है, पता ही नहीं लगता है। हाँ, सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर हमारे स्वागत का प्रतीक है। अभी